आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके, क्योंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लग जाता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। कितना बड़ी बात बोल दी है। बहुत बार आप लोग बोलते हैं, प्रभु हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं होता है मंगला आरती उठना, हमसे नहीं होता है जप कर नहीं पा रहे हैं, हमसे नहीं होता है प्याज लहसुन नहीं छूट पा रहा है, हमसे चाय नहीं छूट पा रही है। तो ये सब बहुत इश्यूज आते हैं भक्ति में, प्रगति के मार्ग पर, सो मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। लेकिन उसका एकमात्र समाधान क्या बताया गया? कहते हैं, रूपाल लिख रहे हैं कि अगर वो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। तो यम नियम, जो हम यम और नियम क्या होता है? दैट मीन्स आप कुछ जो पालन करना है और कुछ नहीं करना है, यम नियम, डूज एंड डोंट्स। तो आपको बताया जाता है ये करिए ये ना करिए, तो ये सब करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसका फल होता है अगर हम गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है। और ये बहुत ये देखा जाए तो ये मतलब 64 जोन है ना भक्ति के, उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आचार्य उपासना, गुरु का सानिध्य लेना और सेवा का। और ये मतलब नहीं होता उनके आदेशों को लेकर भी हम सेवा कर सकते हैं। सेवा का दो तरह का सेवा होता है, वाणी सेवा और वपु सेवा, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बट वाणी सेवा क्या है, सब लोग कर सकता है। वपु सेवा एक साथ सब नहीं कर सकते, हमने देखा भी था इसको IDC कोर्स में पढ़ा था, ये सब चीज़ें डिस्कशन में। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, भगवान स्वयं सुदामा जी से कह रहे हैं। सुदामा जी का, सुदामा और कृष्ण का सम्मान है। लिखा हुआ है, बोलते हैं, यदि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान प्राप्त करता है तो भविष्य में उसका जीवन सफल हो जाता है और ज्ञान के सागर को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। इसी गुरु को बोला जाता है कर्णधार। जैसे हम सब भव सागर में डूब रहे हैं, गुरु अब कैप्टन है शिप का, वो आएगा और आपको लेके जाएगा। और उसके जो आदेश हैं वो फेवरेबल विंड की तरह है। हवा जो होती है ना फेवरेबल चलती है, तो इस तरह से फिर क्या आता है, मार्ग बहुत आसान हो जाता है। तो वही वहाँ पर बोल रहे भगवान खुद स्वयं सुदामा जी को बता रहे हैं। जब मैं देखता हूँ, भगवान कहते हैं, जब मैं देखता हूँ कि व्यक्ति अपने गुरु के आदेशानुसार गंभीरता पूर्वक एवं निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा इस प्रकार अपने गुरु की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है, तब वह व्यक्ति मेरे लिए अति प्रिय बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पेक्ट है भक्ति का। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आचार्य की उपासना ही ज्ञान है, इसके विपरीत जो कुछ है अर्थात आचार्य से द्रोह करना वह ज्ञान है। तो बहुत सुंदर एस्पेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। आगे हम पढ़ते हैं पवित्रता, शौचम जिसको बोलते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता आवश्यक है, अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करना तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। तो ये हमारा प्रोसेस है, चेतोदर्पण मार्जनम। तो ये तो चित्त का मार्जन करते हैं बाहर से। तो लोग इस संसार में ज्यादातर आप देखोगे तो बाहरी रूप से भी आजकल साफ सुथरे नहीं रह पा रहे।
और बोला भी गया है कलयुग का सिम्टम है, कलयुग में ये लक्षण बताया गया है। इस कलयुग में कोई अगर नहा के निकल गया बाहर तो उसको बोला जाएगा कि मतलब वो अपने आप को समझेगा कि मैं बहुत डिप्रेशन हो गया मेरा, अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा। नहा लिया मैं, तुमने नहा लिया, अरे इतना बड़ा काम कर लिया। इस कलयुग में लोग नहाना भी पसंद नहीं करेंगे। और होता भी है, ठंडी का सीजन आएगा तो हाँ कितने दिन बीत जाते हैं, हाँ कितने बार सूरज आगे डूब गया, लेकिन उनका सूरज नहीं जाता है, उनका स्नान नहीं होता है। तो इस तरह से मतलब क्या होता है कि हम अपना तमो स्थान, उससे क्या होता है, नहाना मतलब सतोगुण, स्नान करना मतलब सतोगुण। आप जैसे देखो, आप अगर सोए हो और मुंह को धुल लिया आपने थोड़ा सा अलग से, तुरंत आपको ताजगी आ जाता है, फ्रेशनेस, सतोगुण। तो पानी के संपर्क से आने के सतोगुण आता है। तो साफ सुथरा होना चाहिए। तो पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आपको मन भी करेगा सब सात्विक काम करने का, अगर अंदर से पवित्र नहीं है और सफाई नहीं है बहुत शरीर का। तो जैसे आजकल मतलब बहुत बेसिक एटिकेट्स हैं। जैसे आप खाना खाते हो तो ये सब पेपर टिश्यू पेपर क्या यूज़ करना, हाथ धुल लो भाई, हाँ रुमाल से पोंछ लो। जूठा है वो टिश्यू पेपर से, क्या हुआ, सफाई हो गया। तो लोग थोड़ा वो सूखा उखा तो ऐसे ही ऐसे लपेट ऐसे कर हो गया जी, ठीक है, पहुँच लिया जी, आइसक्रीम खाया था क्या है, हो गया सर। कोई मतलब नहीं है, कोई आइडिया नहीं है सूची किसको बोला जाता है, शौच। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसलिए बोला था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो अभी तो जैसे जब मंदिर, अभी हमारा बेसिक सेटअप है मंदिर का, और जब हम बड़ा मंदिर होगा तो बहुत डीटी रूल्स, बहुत, अभी जगन्नाथ जी हैं बहुत कृपालु हैं, लेकिन डीटी नियम बहुत सॉल्व होते हैं, बहुत रूल्स होते हैं। तो अभी तो किचन में जैसे कभी कभी होता है, हमने अभी भी बैरिकेडिंग किया हुआ है, बट फिर भी कुछ एलिमेंट आगे भी हो जाते हैं। साफ सफाई बहुत इम्पोर्टेंट। आप किचन में बिना सफाई के अंदर जा ही नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। किचन इज एज गुड एज अल्टर। जितना भगवान का मंदिर उतना किचन, किचन और भगवान के मंदिर में कोई अंतर नहीं। तो ये सब बिकॉज, और उससे क्या होगा, इसीलिए भगवान का हम सेवा क्यों करते हैं, डीटी वर्ष सेवा, बिकॉज उससे हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं। डीटी सेवा का बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, आपको अंदर सतोगुण अपने आप रखना पड़ेगा, नहीं तो आप डीटी की सेवा, भगवान विग्रह की सेवा कर नहीं सकते। आपको बार बार स्नान करना पड़ेगा। खा लिया है तो आप आके आरती नहीं कर सकते हो, आप उन वस्त्र में आरती नहीं कर सकते हो। खाते ही हमारा वस्त्र क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसमें आप आरती नहीं कर सकते। और जैसे आजकल लोगों को ये नहीं पता है कि भाई दिन में जो कपड़ा पहना उसको अगले दिन नहीं पहनना है, लेकिन जब से जीन्स आया है, हाँ जीन्स तो आया इसीलिए है, पहनते रहो सालों सालों, हाँ 6 महीने में एक बार धुल देंगे बहुत है। क्या मैं कितने महीने धुलता है, नहीं तुम्हारा जीन्स कहाँ है, हाँ 2-3 बार, मतलब 2-3 बार पहन लेते तो महीने तो इसीलिए ये सब आए हैं, खाद ये सब। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए हम पहले क्या था, कॉटन की लोग चीज़ें पहनते थे प्रॉपर, जल्दी से धुल दो उसी दिन सूख जाएगा, सिंपल लाइफ होता है। तो इसीलिए ये सब हमें समझना चाहिए कि हमको सफाई कैसे रखना है। और इसीलिए ये प्रिंसिपल है, आप जो दिन में पहनते हैं उसको अगले दिन नहीं पहनना है। आप सब वैसे आपका विचार अच्छे आएंगे ही नहीं। जैसे नॉर्मली ये तो घर बेड उस केस में नहीं होता है, जैसे ब्रह्मचारी के जीवन में जैसे जो लोग, उनके लिए प्रिंसिपल होता है कि भाई आप बिस्तर तुरंत फोल्ड कर दो, क्योंकि वो जमीन में सोते हैं आश्रम में। तो क्योंकि जो बिस्तर होता है वो तमोगुण में है, बिस्तर में आप सोते हो ना, वो तमोगुण में है। आप उसमें बैठ के आप जब करोगे तो फिर क्या होगा, बिस्तर आपको पकड़ के खींच लेगा,
कब खींच लेगा, कब आप पता लगा सो गए, पता भी नहीं चला, माला लटका रहेगा हाथ में। लोगों का होता है चलो थोड़ा एक माला 2 माला लास्ट का बचा है, बिस्तर में कर लेंगे। पता लगा बिस्तर में करते करते अगले दिन उठे, माला हाथ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बिस्तर में मत जाइए। अगर आप माला करना है लास्ट के, तो फिर लास्ट वाला फिर वो उस समय जल्दी जल्दी टहल के कर लीजिए लास्ट में, बट आप बिस्तर में मत जाइए। बिस्तर तमोगुण में है, सतोगुण में नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों के आसपास हमें नहीं रहना चाहिए जो तमोगुण का हमें तमोगुण की तरफ लेके जाते हैं। तो और इसीलिए जो असुर लोग होते हैं 16.7 में वर्णन आता है कि असुर में पवित्रता नहीं होती है। जो असुर मेंटालिटी है वो ना बाहर से साफ है ना अंदर से साफ है। ना स्नान करेगा असुर, ना दांत साफ करेगा, असुर का क्या है भाई, तो जीवन ही है, फिर बाल नहीं, वस्त्र बदलना कुछ नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं सफाई से। जैसे कभी कभी लोग जैसे हॉस्टल लाइफ हो तो ऐसे ही लाइफ होता है, लोग कॉलेज में हाँ उठेगा जल्दी जल्दी, 8:30 बजे क्लास है, 8:15 बजे उठेगा, रात भर तो 3 बजे 2 बजे सोता है, 4 बजे खड़ा उठेगा, ऐसे ऐसे भाग रहा है, ये समय हो गया जल्दी जल्दी। और मुंह भी धुलेगा नहीं, क्या नहीं, और रास्ते में और पता नहीं क्या करेगा, कुछ अगर आमलेट है कुछ ऐसे क्या क्या करते थे, पकड़ के चल दिए। हाँ ब्रेड बटर लेके चल दिए, खाते खाते जा रहे हैं हॉस्टल। हाँ और ब्रेड जैम जो भी है, जो भी करना है जाम कर तो वो भागते भागते और किस तरह से आके बैठ गया। हाँ मतलब ये है हमारा आज का मॉडर्न कॉलेज। हाँ अरे उसके अंदर क्या घुसेगा जिसके अंदर सतोगुण भी नहीं है। और पता लगा वही जो पहना था सोते समय वही पहन के पहुंच गया, कोई चेंज नहीं किया, हाफ पैंट नहीं चला गया, इस तरह का तो बुरी स्थिति है। तो ये सब आसुरी गुणों को हम बहुत आराम से हम लोग अर्जन कर रहे हैं। और वो ये सब बोलते हैं मॉडर्न तरीका है पढ़ाई का, कॉलेज आजकल हमें कुछ बोलता थोड़ी, ड्रेस कोड नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। साफ सफाई तो प्राइमरी है। तो इसीलिए इन लोगों का कोई मतलब नहीं होता, असुरों में कोई पवित्रता नहीं। असुरगण लिखा है बाह्य तथा आंतरिक पवित्रता के नियमों को ना तो चाहते हैं ना इनका पालन ही करते हैं। तो उनको नहीं पसंद आता है सब, क्या साफ सफाई की बात कर रहे हैं आप। इसलिए हमें जहाँ हम रहते हैं घर का वातावरण हर दिन साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई आप खुद ही फील करोगे। एक जगह है जिसको आप क्लीन नहीं कर रहे हो और एक जगह आप क्लीन करके जब उस जगह पर बैठोगे आपका एक अलग ही कॉन्शियसनेस बन जाएगा। पानी के संपर्क में जो भी चीज आता है तुरंत उसका सतोगुण आ जाता है, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है आप थके हुए हैं, स्नान कर लिया, आपकी थकावट दूर हो जाती है। हाँ क्यों आता है, ऐसा होता है ना, ये भाव यह है क्योंकि हमें तुरंत फ्रेश सतोगुण आ गया ना। तमोगुण में थे, दिन भर से हमारा कॉन्शियसनेस बॉडी इम्प्योर हो जाता है। तो इसीलिए ये सब हमें प्रिंसिपल समझने चाहिए। मैं इसीलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ इस पर कि भक्ति जो है, भक्ति बहुत दूर की चीज़ है। पहले बेसिक एटिकेट तो सीखना है। हम शुरू में सोचते हैं जो भक्ति हो गया तो सब कुछ सही है। अरे पहले सतोगुण नहीं होगा तो आगे की बात ही कैसे करें हम। ये अलग बात है अगर आप भाई शुद्ध नाम हरि का लेने लग गए हों तो अलग बात है, नहीं अभी जिस तरह हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आज 8वें प्रकार का ज्ञान है स्थिरता। स्थैर्यम वर्ड यूज हुआ, स्थैर्यम ज्ञानम। हाँ स्थैर्य दृढ़ता, स्थिरता। रूपा लिखते हैं दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। दृढ़ता किसमें? हाँ आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। जो भी मेरे को भक्ति में प्रोग्रेस करना है, जो भी चीजें मुझे जरूरत है, आई शुड नॉट बी लेजी। दृढ़ संकल्प, उनको स्थिरता से दृढ़ता के साथ संकल्प के साथ करना चाहिए। इसी प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति
नहीं कर सकता है, बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी सोचते हैं ठीक है क्या ज़रूरत है, रोज़ तो कर लेते हैं, आज छोड़ देते हैं आज। ऐसा नहीं है। आप देखोगे जिनको पैसा बनाना होता है मतलब तो उनको 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, इतना जुनून आता है पैसे बनाने का। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं, पैसे से पैसा बनाने में बिल्कुल बड़ा हमको मज़ा आता है पैसे बनाने में। तो आप सोचिए हमको वैसे वी हैव टू हैव कि भाई हमें भक्ति में हर संभव प्रयास करना है, उन चीज़ों को जानने का प्रयास करना चाहिए जो हमें आगे लेके जाए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है भगवान श्री कृष्ण का कि एक बार क्या हुआ था, भगवान पे दोषारोपण हो गया था कि जो श्यामंतक मणि थी ना, तो सत्राजीत ने मणि उससे मणि खो गई थी। तो सत्राजीत से मणि खो गई और बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने मणि को चुरा लिया। भगवान पे चोरी का आरोप लग गया था। तो भगवान अपने इस कलंक को मिटाने के लिए वो मणि का पता लगाने गए और पूरा स्थिर निश्चय किया। बहुत बाधाएं हैं उनको, हाँ, और मणि को प्रवेश करते मतलब मणि को ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुंच गए, उसका मिलता गया ना, और गुफा में गए, अंधेरा था और गुफा में वास्तव में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन भगवान स्थिर बुद्धि से थे, जाते गए और गुफा में प्रवेश किया और इस तरह से उन्हें बाद में मणि मिली। बहुत उसके बाद कहानी आपको पढ़ना है तो भगवान कृष्ण की 10वें स्कंद की लीला में है। सत्रजीत कुछ किया नहीं, मतलब मणि उसी से खो गई थी, सत्राजीत से। भगवान पर दोष लग गया था कि उन्होंने चोरी किया, उनसे उन्होंने गैप कर दिया। भगवान ने अपने कलंक को मिटाया। मतलब वो क्योंकि आप एक राजा होते हैं, राजा पर ऐसा लगे तो अच्छा नहीं है ना। जो लोग तो इसलिए भगवान सब करते हैं। तो संकल्प में भगवान स्थिरता दिखाई। तो हमें भी अपने संकल्प जो होती हैं, भाव होते हैं जो भक्ति में लेते हैं, उसमें हमें स्थिरता और संकल्प में दृढ़ निश्चय दिखाना चाहिए। फिर आता है 9वां, आत्म संयम। 9वें प्रकार का ज्ञान है आत्म संयम। प्रभुपाद आत्म संयम के संदर्भ में बोलते हैं कि आत्म संयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। ठीक है ना, जो भी बाधक है उसको स्वीकार ना करना, इसे आत्म संयम बोला जाता है। भगवान ने आत्म संयम क्या है, प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया डेफिनेशन। आत्म संयम मतलब जो भक्ति में बाधाएं उनको स्वीकार ना करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसे किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है, इसी को बोलते हैं आत्मनिग्रह, आत्म संयम। तो कभी कभी हम सोचते हैं हमें ये करना, पर बहुत चीजें ऐसी ना करने वाली चीजों से बच के रहना पड़ेगा, वरना करने वाली चीजें आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे हमें, और हम सबको पता है कि हम किससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप चिंतन करेंगे अपने पर, तो आपसे अगर बोलें कि चलो आप 10 पॉइंट लिखिए, आपको क्या क्या डिस्ट्रैक्ट करता है भक्ति के मार्ग से, तो आप सबका कहोगे नहीं 10 कम पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा पॉइंट्स है मेरे पास, आप सब लिखोगे। तो इसलिए उन सबको हमें प्लान बनाना चाहिए कि कैसे उनसे हम दूर रहें। समझ रहे हैं ना, तो ये हमें देखना चाहिए। और तो इसी आत्म संयम ये है, इसको हमें समझिए। फिर आते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मतलब इंद्रिय विषयों से विरक्ति। तो इसके सामने प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। घात लगा के नहीं बैठते हैं जैसे, तो इंद्रियां घात लगा के बैठी हुई हैं, कब इंद्रिय विषय मिल रहा है। जैसे कोई कुछ रास्ते होते हैं जहाँ पर चोरी और डकैती ये सब बहुत प्रोमिनेंट होता है,
बता देते पहले कांके रोड में भी ऐसा ही था ना, आज से 15-20 साल पहले, क्या कितना, 20-25 साल में। तो 20-25 साल पहले इधर बताते थे कोई रात के शाम को 5 बजे के बाद आगे बता रहे थे, 4:30-5 के बाद खतरा था इसे। कांके रोड साइड में जहाँ हमारा सेंटर है पहले, आज से 20 साल पहले, 88 तक, पहले, बहुत पहले की बात है। तो मतलब फिर आप मतलब साफ हो जाएगा आपका कल। तो इस तरह से कहने का ये आशय है कि तो जैसे किसी कोई रास्ता है जिस पर ये ऐसे बैड एलिमेंट्स पाए जाते हैं और वो घात लगा कर बैठे हुए, तो वैसे ही इंद्रियां जो हमारी सेंसेस हैं वो सेंस ऑब्जेक्ट को घात लगा के देख रहे हैं, पूरा हर समय उनका कंटिन्यू अलर्ट रहते हैं, जैसे ही उनको मिला नहीं कि तुरंत। तो ये इंद्रियां इतनी प्रबल है। और पॉइंट ये है कि उनको जो है जितनी जरूरत है, ऐसा नहीं कि उनको जो जरूरत है उतना ही चाह के वो बाद में बोलेंगे बस अब नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना, इंद्रियों का प्रॉब्लम यही है, वो उनको जितना दे दो उसके बाद भी बोलेंगे, आपको बोलेंगे अभी और चाहिए। इसको समझना चाहिए। तो इसको ऐसे बोला जाता है, आग में आप घी डाल रहे हो और डालते रहिए, आग और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही हमारी इंद्रियां कभी नहीं बोलेंगी कि बस करिए ना, बोलेंगे और। तो इसीलिए जो मनुष्य जीवन है हमारा, वो ऐसे जीना चाहिए कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसको मिनिमल, हमारा बोला जाता है कि जितना हमारे बेसिक मेंटेनेंस के लिए उतना ही हमें व्यवस्था करना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी। लोगों को जैसे श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि आप मतलब भागवतम में ऐसे कई जगह पर आया वर्णन, जैसे आप मान लीजिए हमें अगर सोना है तो सोने के लिए कितना ज़रूरत है, जगह, स्पेस। सोने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, 6x4 का, अब ज़्यादा भाई साइज है तो ज़्यादा। तो लेकिन जो भी है, खाने के लिए कुछ रोटियां चाहिए, दिन में कितना 10 किलो खाएंगे, ½ kg, 250 ग्राम। आजकल तो हालत ऐसा है जीवन शैली कि कुछ फिजिकल तो होता नहीं है किसी का, तो आजकल तो इतनी मशीनें आ गई, फिजिकल से ही नहीं है, तो और भी कम हो गया है डाइट। लेकिन फिर भी लोग क्या है, इतना चीज़ें गैजेट से एडिक्टेड हो जाते हैं, खाते रहते हैं और फिर बाद में डिजीज पैदा हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए मानव जीवन इस तरह से होना चाहिए कि हमें रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल होना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या होगा, हम सिक तो होंगे, इसीलिए आजकल बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और आत्म साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इसमें लिखा है, परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा। तो जब आप, इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, आप जो भी करते हो उस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने सीखना चाहिए। तो मान लीजिए आपका बहुत जीवा हर समय बोलती रहती है, ये दे दो, वो दे दो खाने को, तो बेस्ट है आप जो भी खाना आपकी इंद्रिय मांग रही है ना, उसको पहले भगवान को भोग लगाओ। तो धीरे धीरे क्या, आपका जो टेंडेंसी है वो, आपका जीवा शुद्ध हो जाएगी, भगवान का प्रसाद लेने का। भले ही आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं, मैं जो पसंद है, आप बहुत फूडी हैं, तो हम भगवान को भोग लगाइए और फिर खाइए, तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। अनावश्यक आपका जो फिर बाद में जो वेग है, इंद्रिय वेग कम हो जाएगा। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। जीव कहते हैं, अगर आप दो जीव है, एक्चुअली
अगर जीवा को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो जीवा, तो ये क्या है, इसी लाइन में सारे होते हैं। तो सबसे मुख्य अगर जीवा हो रहा है तो जीवा को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप, क्योंकि जीवा दो काम करती है, एक टेस्ट करती है और एक वाइब्रेट करती है। टेस्ट करना हो, वाइब्रेट करना। तो आप जो बोलते हो वो वाइब्रेशन में आ जाता है, जो आप बोल रहे हो, और जो आप टेस्ट कर रहे हो, जो खाते हो, टेस्ट हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों को शुद्ध कर दो, तो आप अगर भगवान का नाम लेने लग जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप भगवान से जुड़े हुए भजन गा रहे हैं, आप भगवद गीता के श्लोका भी हम पढ़ रहे थे, उसको पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं, विषय, आप भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब आप करेंगे तो आपको जीवा जो है शुद्ध हो जाएगा। लोग आजकल आप देखोगे कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, और इतने विषय हैं बोलने के लिए, जीवा का दुरुपयोग हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको ऐसे बोला जाता है कि मतलब आप जैसे मेढक है, टर टर कर रहा है और सांप को आमंत्रित कर रहा है। मेढक का टर टर सांप को बोल देता है कि मैं यहीं पर हूँ, आ जाओ। हाँ, और सांप होता है, आ रहा हूँ, खा जाता है उसको। तो वैसे ही काल रूपी सर्प, हम जब इस एनर्जी का दुरुपयोग करते हैं तो काल रूपी सर्प आएगा और हमारे को सबको खत्म कर देगा। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या नेट पे चला गया? तो ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब आगे आता है अहंकार का अभाव। अनअहंकार, अहंकार नहीं, अनअहंकार, दैट मीन्स अहंकार का अभाव होना चाहिए हमारे जीवन में। तो हम सबको क्या अहंकार है? हाथ उठाएंगे, क्या अहंकार है हमें? देखो, एक हाथ उठाया। अहंकार क्या है? रुक जाओ, तुम्हारा पीछे आना, मैं भक्तों को दे दूंगा। ये शरीर और शरीर के जो साथ जुड़े हुए जितना आइडेंटिटी है सब है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं आगे। ओके, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हाँ, ये माता जी बोले हम कर रहे हैं, ये अहंकार है। ठीक है, सोनम माता जी क्या बोल रही हैं? बॉडी। ओके, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हम सोचते हैं कि मैं तो एक ऑफिसर हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, ये होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, और बहुत अच्छा। बस मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। अरे उनको ठीक है। दीप्ति में माता जी को क्या अहंकार है, बताइए? मेरे को नहीं है, मेरे पति को है। मेरे पति को, हस्बैंड को। ये भी मतलब अच्छा है कि मेरे अंदर कमी नहीं है, पति के अंदर कमी है। हाँ, हम तो शुद्ध आत्मा हैं। भगवान को समर्पण नहीं करते, वो सब कुछ सोचते हैं ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है, मैंने ये खरीद लिया, ये कर लिया। आप मुक्त आत्मा हो गई माता जी। आपके अंदर अहंकार नहीं है? शायद था, अभी तो सब कुछ भगवान पे छोड़ देने के बाद शरीर ही जब अपना ही नहीं है, भगवान की देन है, तो फिर किस चीज का अहंकार? अरे वाह, आप जो बोल रही है ना माता जी, इसको रियलाइज कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। तो सबसे बड़ा, चलो और भी पूछ लेते हैं हम। विशाखा प्रिया माता जी कह रही हैं अपना अहंकार का थोड़ा अनुभव देंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे अहंकार ये है कि हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा अहंकार है कि हम सब, एक्चुअली यही हमारी बेसिस है इस संसार में रहने का। हाँ, ले लेंगे, तुम्हारा एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, क्या पॉइंट है? अहंकार दो तरह के होते हैं, एक रियल ईगो और एक फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं, अभी मिथ्या अहंकार की बात कर रहे हैं। तो मैं आई एम दिस मटेरियल बॉडी। हाँ, तो ये मिथ्या अहंकार है कि हम सब शरीर हैं, क्योंकि इसी से सारा अहंकार जुड़ा हुआ है। जो अपने आप को शरीर मान लेते हो तो फिर सारा शरीर से जुड़ी जितनी उपाधियां हैं, कल एक वर्ड आया था ना, उपाधियां, तो कुछ लोगों को लग रहा था उपाधि शब्द उनको समझ में नहीं आ रहा, जबकि सब उपाधि लेने में एक्सपर्ट है। कल हिंदी का शब्द उपाधि समझ में नहीं आ रहा था, उपाधियां क्या लिख दिया।
उपाधियां लेने में हम सब एक्सपर्ट हैं, टाइटल्स हम सब चाहते हैं कोई हमको उपाधि मिले, हम सब लेकर बैठे हुए हैं। तो कल हमने उसी में चर्चा किया था, हाँ, ये कुत्ता भी स्ट्रीट वाला सोचता है, स्ट्रीट डॉग, मैं कुत्ता हूँ भैया, कहाँ लेके एवेन्यू का कुत्ता, हाई प्रोफाइल कुत्ता, अच्छी गली का कुत्ता, हाँ, कहाँ के रोड वाला, सब अपने आप को सोचते, तो मेरे मोहल्ले में क्या कर रहा है, हाँ, घूरता है दूसरे को, हाँ, भोगता भी है कि तू इधर कैसे आ गया भाई, हाँ, मेरा एरिया है। तो ऐसे ही ये हर तरफ है, हाँ। जैसे जब आप देखोगे यूनियन होते हैं अलग अलग रीजन की, और दूसरे गाड़ी इधर गाड़ियों के यूनियन होते हैं, दुनिया भर का सब लड़ाई झगड़ा, इस संसार में आपको हर तरफ एनवियस नेचर, ईर्ष्या दिखेगा। क्यों? क्योंकि सब यही सोच रहा है मैं और मेरा, मैं और मेरा। तुम इस देश, मेरा देश है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब अपना बॉर्डर सुरक्षित करने में लगा हुआ है, अपना ही नहीं दूसरे का बॉर्डर छीनने में लगा, आगे जाके लेने वाला है। तो ये जो सोच है यही है अहंकार, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये मेरा है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, ये सब ये अहंकार है। इसलिए अहंकार का अभाव, ये मिथ्या अहंकार को हमें हटाना है। और ये आता कैसे, हटता कैसे है? जब हम प्रभु के बारे में सुनते हैं, तो प्रभु के बारे में, और कि प्रभु ही हमारे, हम पिता हैं, हम उनके अंश हैं। तो प्रभु से जब अपने आप को जोड़ने लग जाते हो और उनकी महानता को सुनने लग जाते हो, तो आपका अहंकार धीरे धीरे खत्म। आप फिर देखते हो, भगवान के सामने तो हिरण्यकश्यप भी कुछ नहीं था। कल परसों ही वध होने वाला है उसका, आप सब लोग आइएगा, हिरण्यकश्यप को मारेंगे। हाँ, रावण जलाया जाता है ना, तो हिरण्यकश्यप को फाड़ेंगे हम लोग, जलाएंगे नहीं। हिरण्यकश्यप का वध होने वाला है, तो हमारे कुछ हिरण्यकश्यप के ड्रामा भी करने वाले हैं भक्त। इधर कौन कौन है ड्रामा वाला, कोई है क्या? अच्छा, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सबको दिखाया जाएगा उस दिन हिरण्यकश्यप का गुरुकुल स्कूल, तो सन और अमर का स्कूल दिखाया जाएगा आपको। तो लेकिन हम सब कथा के माध्यम से उस दिन हिरण्यकश्यप का वध करेंगे, ठीक है? तो कितना, तो वो आनंद आएगा हम सबको, वो हमारे अंदर भी है। तो बुराई से जब हम दूर जाते हैं, ऐसी कभी कभी क्या होता है, जो हमारे अंदर बुराई होती है तो हमें पता नहीं चलता कि मेरे लिए बुरा है। जब आप उससे दूर हो जाते हो तब लगता है कितना रिलीफ है। तो इसलिए जैसे इग्नोरेंस क्या है, अभी हम सबको ब्लिस नजर आता है, लेकिन जब वो अज्ञानता चली जाती है, ज्ञान आता है, तब तो आपको लगता है कितनी हेलिस लाइफ में जी रहा था। तो इसलिए हमें टेस्ट नहीं है, हायर टेस्ट है नहीं, हायर हैप्पीनेस का कुछ आइडिया नहीं है। इसीलिए हम गंदगी को पसंद करते हैं। तो ये अहंकार हमें समझना चाहिए कि हम सब के अंदर घुसा हुआ है, डीप रूटेड है। यस, इस संसार में रहने का सबसे पहला फाउंडेशन अहंकार हम सब के अंदर है। तो ये आउटसाइड डिवोटी कम्युनिटी, विद इन डिवोटी कम्युनिटी, हर तरफ है, ठीक है ना? तो दीप्ति में माता जी ने तो मुक्त हो गई हैं, बाकी है हम सब के अंदर है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फिर आगे बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। मतलब कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता है। ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का, कि हमें पता होना चाहिए कि ये संसार क्या है, दुख का घर है। तो आप बोलोगे क्या दुख है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख है संसार का। कोई नहीं चाहता हम में से कि भाई बूढ़ा हो जाऊं, बीमार हो जाऊं, कोई मृत्यु को, हाँ, जैसे कल अपना भक्त आर्मी में है, वो अपना कुछ लेकर आए थे आर्मी के वेपन्स, तो सब देख के हमारे कुछ भक्त का तो देख के ही उनको लग रहा था उनको दिल दहल जा रहा है।
तो है ना, मृत्यु से हम देख रहे हैं, मृत्यु से हम लोग कितना भयभीत हैं, भय सता रहा है सबको। क्यों? क्योंकि हम शरीर को पकड़ के बैठे हुए हैं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और शरीर मानेंगे तो मृत्यु तो आपको डरा डरा के हाहाकार हर समय डर रहेगा, जब शरीर किसी भी समय आपसे छीन सकता है। इसलिए जब आत्मा मानेंगे तो निर्भय हो जाएंगे। आत्मा को जैसे आज हम सुन रहे थे सुबह सृष्टि के बारे में, तो सृष्टि जब होती है तो सृष्टि के बाद कुछ नैमित्तिक प्रलय भी आता है और पूर्ण प्रलय भी हो जाता है, तो प्रलय चलता रहता है। तो एक प्रलय तो आता है जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी सोना मतलब नीचे के जितने प्लैनेट हैं, भूलोक और ये सब जो भी हैं, मतलब 10-14 भुवन है ना, तो 10 भवन वो उसके लोग जितने सब मर जाते हैं, मतलब उनका जो स्थूल शरीर है उनसे छीन लिया जाता है। मृत्यु का मतलब यही होता है, आपके बाहर का जो कपड़ा है, आपके 2 कपड़ा, जैसे आप जब पहनते हो, मान लीजिए आप बनियान पहन रहे हो और शर्ट पहन रहे हो, तो आपका शर्ट छीन गया मतलब मृत्यु हो गया। लेकिन अभी भी एक बनियान है, मतलब वो आपका सूक्ष्म शरीर अभी भी है आपके साथ। तो जिन लोगों का सूक्ष्म शरीर होता है, ऊपर के जितने लोग हैं ज्यादातर सूक्ष्म शरीर है, तो वो लोग क्या है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आंशिक प्रलय जो आप जब ब्रह्मा जी सोते हैं उस समय कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब नीचे वालों का सबका शरीर उनसे छीन लिया जाता है। और जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन चला जाता है तो सारे के सारे सबको अपना सब कुछ छोड़ के पूरा वो जाना पड़ता है महाविष्णु के शरीर में। तो उस समय आपका सूक्ष्म शरीर भी आपसे उनसे ले लिया जाता है। तो इस तरह से आप समझिए, तो मृत्यु तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, प्रभुपाद बोल रहे हैं, जब तक आप समझोगे नहीं कि कष्ट है इस संसार का, तो आपको ये संसार बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी लोगों से बोलो अरे दुख है, हाँ सबके साथ है तो कौन सी बात, सभी को तो मरना है एक दिन, हाँ ठीक है चल रहा है, जब तक गाड़ी चल रही है मजे कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है, मजे तो हम कभी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो सपना है बस। तो इसलिए हमें समझना चाहिए और जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, और इसीलिए प्रभुपाद देख रहे हैं कि फिर उसको कुछ सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी एक एटर्नल लाइफ है। आपको समझना चाहिए कि जब आप ये संसार आपका बंधन है, और इसी वजह से आपको इस संसार में बार बार आपको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी दिया गया है, ताकि आप इस संसार से जल्दी वापस घर जाने की तैयारी करें। इसलिए ये 4 चीजें दे दी गई हैं, ताकि आपको रियलाइज हो जाए, देर सवेरे जाग जाएं। अरे फिर पूरा व्यवस्था करते हैं हम। आप सोचिए, आप हर बार आप आ रहे हो, अपना पूरे शरीर पे इन्वेस्ट कर रहे हो हर जन्म में, और आपसे शरीर बिना बताए आपसे पूछे छीन लिया जाए, छीन लिया जाएगा आपसे। और शरीर ही नहीं, इस शरीर से जुड़े हुए जितने रिश्ते भी आपसे छीन लिए जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट क्या होता है कि आपके अंदर ये हमेशा भावना रहना चाहिए कि नहीं, मुझे तो मैं इस संसार में एक मुसाफिर की तरह हूँ, मैं मतलब आया हूँ, मेरा एक उद्देश्य है, ज्ञान है, इसी को ज्ञान बोलते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें निराशावादिता नहीं आती है। बहुत बार बोलते हैं अरे अगर हमको याद रहेगा जन्म मृत्यु ये सब दुख है, संसार दुख का घर है, तो इसमें तो फिर लाइफ जीने का पर्पस क्या है? लाइफ जीने का पर्पस तब आएगा जब आपको पता है कि एक एटर्नल लाइफ है। तो आपके पास इतना बड़ा है, आपके पास प्रोत्साहन के लिए कि आप इस संसार को छोड़ के आपके पास एक शाश्वतमय आनंदमय संसार है। इससे बड़ा आपको क्या प्रोत्साहन चाहिए? तो बहुत बार क्या होता है, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग इन सब के बारे में विचार नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इससे बेटर, तो यही सड़ना चाहते हैं संसार में। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान हम सबको जरूरत है, क्योंकि हम सबको आशा की किरण दिख जाती है कि अरे इस संसार के बाद एक शाश्वत आनंदमय संसार है, और जिसके लिए भगवान इस संसार में आते हैं और हम सबको सुंदर अपनी लीलाओं के माध्यम से आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से फिर उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ का अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट अब खोलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ का अकाउंट धीरे धीरे कम करते जाओ, वहाँ का अकाउंट बढ़ाते जाओ। जैसे आपको मान लीजिए विदेश जाना है, तो आप यहाँ का अकाउंट
खाली करोगे, यहाँ से वहाँ धीरे धीरे ट्रांसफर करने लगते हो। भक्त का जीवन ऐसे ही होता है। भक्त बेवकूफ नहीं होता है, हाँ, कि संसार का इंद्रिय भोग को छोड़ के और वो क्यों प्लान कर रहा है, क्यों तपस्या कर रहा है? बिकॉज वो अब शाश्वत में आनंद के लिए जाने की तैयारी कर रहा है, और उसको करने के समय भी यहाँ पर भी आनंद मिलता है उसको, और वहां भी मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ पर वो लूजर है। बहुत बार लोग सोचता है कि अरे ये इनका सुबह सुबह उठ जाते हैं मंगला आरती में, सुबह सुबह से कैसे? सुबह का तो समय सबसे बेहतरीन समय होता है, हाँ, सोने का सबसे बेहतरीन समय है मॉर्निंग, जब हाँ सूर्य जब 6-5-6 बज रहा हो तो सब अच्छी नींद आती है, ठंडा रहता है वातावरण, हाँ बढ़िया। उस समय कैसे जागते हैं, क्यों जागते हैं? तो ऐसे तो ये ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में मॉर्निंग टाइम में सबसे आनंद आता है, हाँ। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड डिवोटीज दे आर नेवर लूजर्स। इसलिए भगवान बोलते हैं नामे भक्ता पुनश्यति, मेरा भक्त हमेशा आनंद में रहता है, उसको कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ आज 12 कर दिए, कल हम लोग 8 कर देंगे, 8 जो और हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आज की डिस्कशन से तो हम लोग ले सकते हैं। कोई प्रश्न है तो प्रभु को अच्छा बता देते हैं। इधर कोई क्वेश्चन है किसी का? वो एक प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर में कैसे इंद्र तृप्ति कर सकते हैं? सूक्ष्म शरीर में कैसे इंद्र तृप्ति करते हैं बाकी देवता? नहीं, मतलब कहने का जो शरीर है, बट उसमें क्या होते हैं बताते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, जो मतलब जैसे होता है उनका बॉडी में कंटेंट अलग अलग होता है। बताते हैं कि जैसे फायरी कंटेंट ज़्यादा हो गया सन प्लांट में, बताते हैं मतलब वैसा अलग कुछ होता है उनका विशेष। मतलब बाकी शरीर तो रहता ही है, सारा शरीर रहता है, शरीर तो रहता ही है। मतलब बॉडी का कहते हैं एलिमेंट्स का अलग अलग होता है। जैसे ब्रह्मा जी का बता रहे थे ना कि बुद्धि का तत्व ज़्यादा है, बुद्धि से बना है। ऐसे कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं अलग अलग शरीर में। हाँ, क्या बोल रहे थे इधर? कुछ हाँ, प्रजल्पा करने की टेंडेंसी जाती क्यों नहीं? तो क्योंकि हम सब जो हैं ये फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी होती है ना हमारे अंदर। हम अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को हर समय सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। इस संसार में आए इसीलिए भगवान बनना, ईश्वर बनना। तो दूसरा अगर हमसे आगे प्रगति करता है तो हमको सहन नहीं होता है, तो इसलिए हम उसका क्या करेंगे, उसके बारे में निगेटिव बात करेंगे, उसको नीचे करने के लिए। इस संसार का नेचर है। हाँ, घर में आप किसी कोई कहीं भी देखो, हर तरफ ही पाया जाता है। हमको सुना है ऐसा, देखा इसको तुमने? हाँ देखा, इसके चाल चलन ठीक लग रहे हैं तुम्हें, इसको देखो। ये सब दुनिया भर का हम पूरा ऑब्जर्व करते हैं। अरे अपने अंदर देखो कितनी गंदगी भरी पड़ी है, अपना ठिकाना नहीं है। हाँ, काली पुती हुई है और उसकी सफाई का चिंता नहीं है। तो इसीलिए हमें इसको बोला जाता है कि मक्खी मेंटालिटी है, फ्लाई मेंटालिटी, गंदी जगह पर बैठना। हनी भी बनो कि हम सब लोगों की अच्छाई देखें। तो ये कारण है क्योंकि हम सब सुपीरियर बनना चाहते हैं। इसकी वजह से तो मेरे से ऊपर कोई नहीं, मैं ही हूँ बस, सर्वे सर्वा। हाँ, हर क्षेत्र में हम सर्वे सर्वा होना चाहते हैं। तो इसीलिए जब इतना हम धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर होते हैं, सेवा भाव रहता है, इंगेज रखना चाहिए अपने आप को। समय नहीं होना चाहिए फालतू का। टाइम समय ज़्यादा रहेगा तो फिर माया कोई टाइम नहीं। कृष्ण के लिए समय इतना व्यस्त रहो कि माया को देने का टाइम ना रहे। इसलिए इंगेज रहना चाहिए, इंगेजमेंट बहुत होना चाहिए। हाँ, क्या हाथ उठाया है क्या? ऐसे करते मुझे लगा अच्छा है। हाँ बोलिए। हम लोग के बीच में आए दिन जैसे रिश्तेदार हो चाहे गाँव कुछ भी, मतलब लोग मर रहा है, ठीक है, लेकिन लोगों में आभास का डर क्यों नहीं घुस रहा है कि हमको भी एक दिन मरना है? क्योंकि आप जैसे साधु जान ही रहे उनको ज्ञान देने के लिए। ज्ञान नहीं है ना, अज्ञानता है। अज्ञानता में सब चीज़ें ऐसे लगता है। जैसे वो उदाहरण नहीं देते हैं, बकरा है, बकरे के साथ जितने बकरे हैं एक एक करके गायब हो गए। कहाँ गए वो, उसको कोई परवाह नहीं है।
साथ वाला वो क्या मस्त है खाने में, अपनी घास है, हाँ हाँ, अब तो कोई कंपटीशन भी नहीं है, ऐसे ही सोचता रहता है। उसको पता नहीं चल रहा उसके साथ वालों का हो गया। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, काल सबको लेके जा रहा है एक एक करके, और मेरा नहीं आएगा नंबर। यह अज्ञानता की वजह से हो रहा है। लोग यहाँ तक कि वो जाता है आम रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार में सब जाते हैं नहीं, लोग जाके भी क्या कर रहा है, वहाँ जाके बोलेगा अरे बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे थे, अभी क्या उम्र हुआ था इनका, हाँ ले गया, अच्छा बात। बोलेंगे संसार में कुछ नहीं है, हाय हाय बस कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके खूब बात करेंगे और घर आएंगे फिर अपना काम करेंगे। हाँ, तो इस तरह से हालत होता है। इसलिए जरूरत है सत्संग की। सत्य का सत्संग मतलब सत्य का संग करना। सत्य कहाँ से मिलता है? गुरु साधु शास्त्र से। तो जब उसका एसोसिएशन होगा उसके दिमाग उसको ठीक हो जाएगा, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा मैं तो बहुत खतरे में हूँ। हाँ, मतलब आप सोचिए, आप पूरा लाइफ जिए जा रहे हैं और आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आपका क्या गंतव्य है, नो आइडिया। कहीं भी मतलब मरने के बाद कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। मतलब ऐसा है, आप सोचिए आपको डर नहीं लगेगा, आप ऐसी गाड़ी में बैठ गए हैं, आपको पता नहीं गाड़ी जा कहाँ रही है। कभी कभी होता है ना, आप कभी गलत गाड़ी में बैठ गए, ये वाली नहीं है, फिर आप उस समय कितना टेंशन हो जाता है। और हम सब को पता ही नहीं है। और आप कभी भी सोचो कि आप होता है ना गला कि आप अच्छा कि भाई जैसे ब्रेक फेल हो जाता है, कुछ भी ऐसी अनवांटेड चीजें होती हैं, और हम देखा जाए तो हम बस चले जा रहे हैं लाइफ में, कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं पता। ऐसे जीवन जीना हमारे लिए बहुत भयावह है, इसलिए डरे हुए हम सब डर है। जन्म मृत्यु ये तो जरा व्याधि है, ये आहार निद्रा भय बोलते हैं ना, भय सबको सता रहा है, फियर फैक्टर।